सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लास की चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के अंदर। देखो भाई, हम पीईटी जिसे आप हिमाचल प्रदेश के पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं, अगर आप सर्च करोगे एचपीपीईटी तो आपको हिमाचल प्रदेश पॉलिटेक्निक के बारे में आएगा। और जो लोग पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं 2027 के अंदर, उनके बारे में मैं एक शानदार इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। आपके सिलेबस क्या होते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और आपके एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होंगे, मैं हर एक चीज लेकर के आया हूँ। तो शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। आपको हर एक पॉइंट समझने के लिए है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा। और मैं ये भी बात करूंगा इस फाउंडेशन बैच के बारे में, किस तरह आपको यहां से तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन पूरी तरह से हो, 100% सिलेक्शन हो, आपको हर एक टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आए, कैसे आपको टाइम कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक चीज में लेकर के आया हूं। तो जो लोग 2027 के अंदर अपना एडमिशन देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो भाई। जो लोग 2027 के अंदर अपना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। तो शुरू से लेकर के आगे से देखना, हर एक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आएगी। अगर हम बात करें क्या है, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स, कौन कौन से हमारे जो एग्जाम पैटर्न है, तो इसके अंदर हम बात करें अगर हमारे सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमारे किस सब्जेक्ट के अंदर से कितने नंबर का क्वेश्चंस आता है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स तो आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर का। 200 नंबर क्या, आपके 50 क्वेश्चन 200 नंबर के कैसे हो जाएंगे, ये भी बात भाई है। तो देखो भाई, जो आपका एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा, यानी 1 क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन क्या होगा, 4 नंबर का। अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपके पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ऐसे आपका क्या है, फिजिक्स का आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 200 नंबर का ये भी आता है, यानी फिजिक्स जो आपका है ये भी क्या आता है, 200 नंबर का। ऐसे ही आपका मैथमेटिक्स भी आता है 200 नंबर का। अब बात की जाए अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं 120 नंबर के, ठीक है, 120 नंबर के। और आपका एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश आता है, ठीक है, इंग्लिश आपका आता है 20 क्वेश्चंस 80 मार्क का, ठीक है। यानी हमें पता चला कि हमारा एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 मार्क का है, ठीक है। और टोटल जो हमारा पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। देखो 4 से हो जाएगा 500, यानी आपका 500 नंबर का पेपर लगभग हो जाएगा, ठीक है। ये 400 हो जाएगा 500 और 80 20 कितना 100, यानी आपके कितने हैं लगभग 500, 5 से 600 का पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। 200 और एक क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा 600 का नंबर, ठीक है। 600 का आपका पेपर यहाँ पर होगा। अब कैसे कैसे क्या होगा इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, चलो भाई सब कुछ देखना भाई। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। कितने, 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के अंदर आएंगे। तो आपके रियल नंबर इससे 4 क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिनोमियल से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, पेयर एंड लीनियर इक्वेशन के अंदर से 3 क्वेश्चंस आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 क्वेश्चंस आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 4 क्वेश्चंस आता है, ट्राइंगल से आपके आते हैं 2 क्वेश्चंस, ऐसे कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं। अब कुल भाई 50 क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, सर्कल से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं। इससे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक्स मीन मोड मीडियन इससे 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ऐसे आपके प्रोबेबिलिटी है, ऐसे 4 क्वेश्चंस आते हैं। यानी आपके जो मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में मैंने एकदम से डिटेल में बता दिया, और आप सबको दिख भी रहा होगा किस सब्जेक्ट से कितने नंबर्स आते हैं, ठीक है कि नहीं भाई। आपको पता चल गया होगा इसके बारे में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक सेकंड में कर लूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखना एक सेकंड और हमारा क्या है, चलो
ठीक है भाई। अब हमारा क्या है, मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हो, मैंने डिटेल में पूरा बता रखा है। ठीक है, मैंने डिटेल में एकदम बता रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो किस चैप्टर से आपको कितनी मेहनत करनी है, किस चैप्टर पर कितनी पकड़ आपको बनानी है। आगे अगर हम बात करें, अगर आगे हम बात करेंगे तो हमें फिजिक्स के बारे में पता चलेगा, हमें पता चलेगा फिजिक्स के बारे में। अब फिजिक्स के बारे में क्या पता चला कि कौन कौन से चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ भी आपके कितने आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूँ लाइट एंड ऑप्टिक्स के बारे में तो देखो भाई ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स आपके हैं इस चैप्टर्स के। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 चैप्टर्स आपके यहाँ से आ रहे हैं। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करूं तो आपके यहाँ से 20 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। मैग्नेट इफेक्ट के बारे में अगर बात करूं तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। तो आप देख सकते हो जो हमारे फिजिक्स के हैं लगभग 10th के जो हमारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, और 15 आपके एक और चैप्टर से आती हैं, बता दो। ठीक है, अगर आगे हम बढ़ें तो हमें यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा केमिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री का हमारा कितना 30 क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री का क्या आता है, 30 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं आपका देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर 8 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शन के अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं, 8 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बात करूं 5 क्वेश्चंस आते हैं, 8 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात की जाए तो 5 क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक लिखी है। कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में 5 क्वेश्चन होंगे यहाँ से। एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चंस आते हैं, यानी 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे। लेकिन किस चैप्टर से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी चैप्टर दे रखे हैं यहाँ पे लगभग सभी से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। और 5-5 क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़नी है, अगर वो टॉपिक्स आप तैयार कर ले जाते हो तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। और तैयारी कैसी होगी आपको उसको आगे हम बताएंगे किस तरह से आपको तैयारी करनी है यहाँ पर। अगर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आप क्या है HP हमारा क्या है एक शिखर बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, शिखर बैच। अब मैं अगर इस बैच के बारे में बताऊं कैसे आपको तैयारी कराई जाएगी, HP पॉलिटेक्निक यानी हिमाचल प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए सारे विद्यार्थियों की एक शानदार क्लास होगी। एक सेकंड फोन आ रहा है, मैं इसको, चलिए कट गया। देखना भाई हमारा क्या है HP पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट। अब इसमें एडमिशन टेस्ट को जब तक हम क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हमें पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अब इसके अंदर हमें एडमिशन लेने के लिए पहले एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कैसे हमें तैयारी करनी है और कैसे हमें पढ़ाई करनी है, इस बात की जानकारी हर एक विद्यार्थी को होना चाहिए जो तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इस बैच का नाम आपको शिखर है। ठीक है, इस बैच का नाम क्या है, शिखर बैच नाम है। इसका इनरोल आपको मिलेगा कहां से, प्ले स्टोर के अंदर आप जाओगे तो KYT क्लास ऐप सर्च करना पड़ेगा। उस ऐप के अंदर जब जाओगे लॉगिन वगैरह करोगे तो अपना आप शिखर बैच वहां से सर्च करना। उसके बाद आप बैच के अंदर जाओगे, वहां से आपकी तैयारी आपको करने को मिल जाएगा। इसके अंदर देखो भाई आपके 10th की जो लेवल के मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पे पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। साथ में क्या है टाइम सेविंग के साथ कैलकुलेशन, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको मैथ सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। कैसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को एक बेहतर कैलकुलेशन के साथ, एक अच्छी ट्रिक के साथ सॉल्व करने में आपको कितना मदद मिलेगा, हर एक तरह की ट्रिक सिखाई जाएगी। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको मेन टाइम मैनेजमेंट करना होता है और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग मेथड से तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जो उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स के अंदर बैठने पर आपको ट्रिक का यूज करना पड़ता है, जहां आपका टाइम बचता है और क्वेश्चंस भी ज्यादा सारे सॉल्व हो जाते हैं। और क्या है लास्ट 10 ईयर के आपके PYQ सॉल्व कराए जाएंगे। लास्ट 10 ईयर के PYQ अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक एनालाइज होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चंस हर साल आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इससे हमें एक मजबूत पकड़ मिलेगी। और क्या है भाई टाइम बाउंड मॉक टेस्ट एंड बीट एग्जाम प्रेशर्स,
जो आपके क्या है मॉक टेस्ट होंगे, जैसे आपने एक वीक के अंदर जो भी पढ़ा आपको हर संडे के दिन टेस्ट होगा। जितना आपकी तैयारी हुई उससे पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी है। और इस टॉपिक को इस दिन हमने पढ़ाया था, इस वीक हमने मोशन, समझो हमने क्या पढ़ा था, केमिकल एनर्जी रिएक्शन पढ़ा था, रासायनिक अपघटन समीकरण को पढ़ा था। हमें इस टॉपिक के बारे में टेस्ट हुआ लेकिन हमारे नंबर कम आए। कहाँ हमें कमी पड़ी, कहाँ पे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूरी तरह सही हो गए और कौन से क्वेश्चन हमारे नहीं सॉल्व हो पाए टेस्ट के अंदर, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। दोबारा हम उसको कुछ जो विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम दोबारा कुछ टाइम निकाल करके उनकी अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये आपका जो तैयारी होगी वह हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए है और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे। जो भी देंगे 100% आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर आपको तैयारी भाई करनी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड काउंसलिंग, हर एक तरह से हम आपका पूरा तरह से सहयोग देंगे। अगर आपको तैयारी करनी है तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करके वहां से कर सकते हो, वैसे नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। चलिए भाई, अगर आगे हम बात करें, अभी तक हमने बात क्या कर रहा था, हम पहुंचे थे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में, तो हमने केमिस्ट्री के बारे में पता किया 30 क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन टॉपिक्स पढ़नी होती है। अब अगर हम आगे बात करें, अगर आगे हम बढ़ें और तो हमें मिलेगा इंग्लिश ग्रामर आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, एक इंग्लिश ग्रामर आता है। अब इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करूं, ग्रामर फंडामेंटल्स आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके आती हैं 5 क्वेश्चंस। ये नीचे सब टॉपिक्स दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं ग्रामर फंडामेंटल्स के अंदर क्या आपको पढ़ना है तो ये टॉपिक आपको दे रखे हैं, एक्टिव पैसिव वगैरह हो गया। और अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको नॉन फिटनेस के बारे में पढ़ना होगा, रिलेटिव आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना होगा। ऐसे आपको ए भी दे रखा है, इधर टेंस एंड टाइम्स दे रखा है। तो जो भी टॉपिक दे रखी है, जितने नंबर का आएगा वो भी दे रखा है और कौन सी पढ़नी है वो भी दे रखा है। इससे फायदा क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि मुझे कौन कौन सी पढ़नी है। अगर मुझे एक चैप्टर में कहा कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे टेंस पढ़ना है, ठीक है, मुझे टेंस अगर पढ़ना है तो टेंस के अंदर कितनी है, 5 टॉपिक पढ़नी है। अब मैं इस 5 टॉपिक को क्या करूंगा, मैं 10 जगह पढ़ने से बढ़िया है मैं एक ही जगह पढ़ूंगा लेकिन उसको क्या है 10 बार पढ़ लूंगा, ठीक है। एक टॉपिक को मैं क्या है, इस 5 टॉपिक को 10 अलग अलग जगह पढ़ने से बढ़िया, 10 अलग किताब से 10 अलग अलग किताब पढ़ने से बढ़िया है मैं एक ही किताब से 10 बार पढ़ूंगा, एक ही टीचर से मैं 10 बार पढ़ लूंगा। तो मुझे एक कंसेप्ट 100% समझ में आएगा और इस टॉपिक पे कहीं से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि सॉल्व कर ले जाओगे। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के अंदर करना है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है उसको दोबारा तिबारा चौबारा आपको देखते हुए जाना है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अलग अलग जगह बदलोगे तो वही चीज टीचर बताएगा, वही कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा अलग अलग लगेगा, आप समझ नहीं पाओगे। और अक्सर बच्चों में यही देखने को मिलता है कि वे क्या है अलग अलग जगह पढ़ने के नाते क्या है वो टॉपिक नहीं समझ पाते। अगर वो एक जगह पढ़ते तो पूरी तरह से उनको समझ में आ जाती। अगर आगे हम बात करें, अब आगे हम बात अगर आगे हम बात करें, देखो हम अगर आगे बात करें, जैसे हमें क्या है नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, नोट्स कैसे बनाने होंगे। तो देखो भाई, नोट्स हमें क्या है 2-3 जगह। एक तो हमें नोट्स क्या बनानी है जो चैप्टर से चल रहा है, जैसे थ्योरी वाले चल रहे हैं तो थ्योरी वाले एक नोट्स बनानी है। फिर एक पतली जो 20 रुपए की कॉपी आती है, ठीक है, 20 रुपए की जो कॉपी आती है उसके अंदर कुछ क्या है जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको लिख लेना है, जो अक्सर क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको लिख लेना है। और तीसरी एक कॉपी हमें बनानी है या फिर हमें 2 ही कॉपी बनानी है। एक अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, ठीक है, मैं थ्योरी वाले नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अगर थ्योरी नोट्स के बारे में बात करूँ तो आपको 1-2 नोट्स बनानी है, एक तो मोटी कॉपी होगी और एक पतली कॉपी होगी। इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जो क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे, ठीक है, जो क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो इस पतली कॉपी के अंदर कर लेना। वो क्वेश्चन आपने 2-3 बार गलत कर दिया, ठीक है, 2-3 बार क्या कर दिया है, 2 या 3 बार उसको गलत कर दिया है, तब जाकर के आपको समझ में आया। या फिर कोई ऐसी टॉपिक्स है जो आपको 2-3 बार में जाकर के समझ में आई है उसको यहाँ लिख लेना है। और जो पहली बार में समझ में आ गई है टॉपिक्स उसको आपको उस कॉपी के अंदर लिख लेना है। तो देखो अब क्या है, जैसे मैं एक चैप्टर्स पढ़ाया, मैं चैप्टर्स 1 पढ़ाया, मैंने चैप्टर्स 1 आपको पढ़ाया, उसके अंदर कुछ टॉपिक आपको 100% समझ में आ गए। लेकिन अक्सर क्या है 20-30% टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे, 2-3 बार जब समझोगे तब जाकर के समझ में आएंगे। तो उस पतली वाली कॉपी के अंदर रख लेना, एक तरह से तुम्हारा माइंड मैच भी हो जाएगा। वैसे हम क्लास के अंदर जैसे ही चैप्टर्स कंप्लीट होंगे लगभग 200 क्वेश्चंस हम कराएंगे, ठीक है, लगभग उस
चैप्टर्स के 200 क्वेश्चंस कराएंगे और डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आपके क्या हैं डीबीपी डेली वर्कआउट के रूप में भी मिलते रहेंगे। ठीक है, डेली वर्कआउट के रूप में क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और साथ में क्या है, हर एक क्लास खत्म होने के बाद आपको डाउट सेशन भी रखा जाएगा 10-15 मिनट के अंदर। जो आपको नहीं समझ में आए क्लास के अंदर वो भी आप पूछ सकते हो, और इसे क्लास के अंदर आप पढ़ाते वक्त लाइव क्लास के अंदर आप रोक करके टीचर्स को बात कर सकते हो, सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, अगर हम और आगे बढ़ें तो हमें क्या है, जैसे हम फिजिक्स की बात करें। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की बात करें, यहाँ पे अगर हम फिजिक्स की बात करें, ठीक है, देखो फिजिक्स के अंदर तो भाई आपको 2 नोट्स चाहिए। एक तो आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वाले। ठीक है, एक तो आपको जो पूरे हो उसके अंदर थ्योरी वगैरह और क्वेश्चंस हो, और एक नोट्स चाहिए जिसमें क्या हो, सिर्फ फार्मूला लिखा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 कॉपी की होती है, इसलिए पड़ेगी। जो एग्जाम्स होते हैं इनके अंदर स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्किल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको फार्मूले का ज़्यादा यूज होता है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर फार्मूले ज़्यादा यूज किए जाते हैं, फार्मूले बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कोई बोर्ड एग्जाम, रिटन एग्जाम दोगे तो वहाँ इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की। ऐसे ही आपको मैथ की बनानी पड़ेगी। मैथ के अंदर आपको भी 2 कॉपी बनानी पड़ेगी, एक आपको फार्मूले वाली कॉपी और एक क्वेश्चंस वाली कॉपी। ठीक है, मैथ की बात करूँ, फिजिक्स की बात करूं और केमिस्ट्री की बात करूं तो लगभग सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको 2-2 कॉपियां बनानी है। और किस लिए बनानी है मैंने बता रखा है। एक छोटी कॉपी जो होगी आप माइंड मैप की तरह काम करेगी, जो टॉप टॉपिक्स होंगी उनके लिए आपको इजी बनेगा, और जो थ्योरी वाले होंगे तो अलग से बात करेंगे ही। ठीक है, तो आपको वीडियो हर एक तरह से मैंने समझा दिया, हर एक पॉइंट में मैंने बात कर दिया। सब्जेक्ट वेटेज क्या क्या कैसे कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन बता दिया। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी 100% अच्छे से हो। तो फिर मिलते हैं वीडियोस में किसी और। जय हिंद विद्यार्थियों।